नमस्कार दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएसई, सीएपीएफ, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमारे करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। सो प्लीज़ गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक एंड जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज़ से। फर्स्टली बिकॉज इंटरनेशनल अरीना में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है जो हमारे एग्जाम में आने की उम्मीद है। Firstly, you'll see that Prime Minister Narendra Modi has virtually addressed 21st SCO meeting. What is SCO? Shanghai Cooperation Organization की मीटिंग का समिट हुआ था और ये हुआ था दुशान्बे, तजाकिस्तान में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कंट्रीज़ कौन से हैं? दोज आर चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इसका एक ऑब्जर्वर नेशन है। ओके, तो इसका मीटिंग हुआ था 17 सितंबर को, जिसमें कि डिस्कस हुआ था फ्यूचर पर्सपेक्ट्स कुछ डिस्कस हुए थे और जो भी लास्ट 2 डिकेड्स में एक्टिविटीज़ चलती आ रही हैं वो डिस्कस हुई थी। अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन चला था और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन हुआ था। एंड दिस वॉज द 20th एनिवर्सरी ऑफ द SCO। आगे बढ़ते हैं। दैट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली इट हेल्ड 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑन September 10th एंड 12th। मिनिस्टीरियल डायलॉग 2+2 क्या था? देखिए, दोनों कंट्रीज से, इंडिया की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। सो इनका जो ओवरऑल एजेंडा था दिस टाइम, इट वाज ऑफ द डिफेंस एंड द स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, जो चाइना का इंक्रीजिंग मिलिट्री असर्टिवनेस है इंडिया पैसिफिक रीजन में, उसको कर्ब करने के लिए भी उन्होंने बात की। सो दिस वाज 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग, जिसमें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से इनके थे पीटर डटन एंड मैरीसे पैने। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज SCO पीसफुल मिशन। पीसफुल मिशन इसका नाम है, एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में हुई है। 200 पर्सनल्स ने इसे पार्टिसिपेट किया है। कहाँ हुई है? रशिया में हुई है। रशिया के ऑरेनबर्ग रीजन में हुई है, साउथ वेस्ट रशिया के, 13 से 15 सितंबर के बीच। और इसका एम जो था इस एक्सरसाइज का, दैट वाज टू फॉस्टर क्लोज रिलेशंस बिटवीन SCO मेंबर स्टेट्स एंड इनहैंस द मिलिट्री लीडर्स टू कमांड मल्टीनेशनल मिलिट्री कंटिंजेंट्स। ओके, सो ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो समिट्स हो रहे हैं, ये वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे जो आने वाले इंटरव्यूज़ हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली एग्जाम्स बट आगे आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, एग्जाम्स के बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट होने वाले। और चलिए बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि है SpaceX। SpaceX हैज़ लॉन्च 4 एमेच्योर प्राइवेट अर्थ सर्कलिंग ट्रिप। ठीक है, सो ये प्योरली सिविलियन ट्रिप है, इसमें कोई भी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं था, बट सिविलियन ट्रैवल कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर प्राइवेट फ्लाइट। कब लॉन्च हुई थी? 15 सितंबर को लॉन्च हुई थी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन SpaceX। SpaceX किसकी है? एलॉन मस्क की है। ठीक है, इसमें 2 कॉन्टेस्ट विनर्स थे। वन वॉज अ हेल्थ वर्कर एंड अदर वॉज अ रिच स्पॉन्सर, अमीर स्पॉन्सर थे कोई। एंड दिस वॉज अ स्पेस, ये जो एम्बिशियस एक ट्रिप है, दिस कम्स अंडर स्पेस टूरिज्म। ये स्पेस टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा आपको आजकल न्यूज़ में। सो दिस इज़ इंक्रीजिंग ऑन अ हाई पेस। और ये ट्रिप 15 सितंबर को गई थी और वापस फ्लोरिडा के कोस्ट पर आएगी ऑन September 19th। ओके, इसमें 2 आदमी और 2 वुमेन, 2 वुमेन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड 3 days ऑन ड्रैगन कैप्सूल सर्कलिंग द वर्ल्ड। चारों तरफ चक्कर लगाएगी ये अर्थ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17th इंडो-US इकोनॉमिक समिट वॉज हेल्ड। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने एड्रेस किया था इसे, 17th इंडो-US इकोनॉमिक समिट। ठीक है, इसका जो थीम था वो दैट वाज बाउंसिंग बैक रेजिलिएंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19। 14 सितंबर को हुआ था ये, और इसमें ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड की बात की गई थी इंडिया और USA के बीच में, which has been increased from $16 million to $149 million in last 2 decades. So it is a big number. Please remember it. 17th Indo-US Economic Summit. आगे बढ़ते हैं। PM मोदी जी will attend Quad Summit
क्वाड समिट का हमारा एक वीडियो भी अभी हमने डाला है यूट्यूब पे, तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि व्हाट इज़ क्वाड, व्हाट इज़ दिस क्वाड अलायंस, और इसके बारे में इसका हिस्ट्री, इसका फ्यूचर, सब कुछ। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। क्वाड समिट होने वाला है September 24 को। इट विल बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी अटेंडिंग इट। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सिंस वी आर कवरिंग इंटरनेशनल न्यूज़ एंड वर्ल्ड अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं आजकल। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग कॉल्ड AUKUS, AUKUS, AUKUS रिसेंटली सीन इन न्यूज़। सो आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है, वेदर इट इज़ फर्स्ट UAE, UK, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन से पार्ट है, और आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप डिटेल्ड आंसर इसका भेज सकते हैं। चलिए उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अबाउट आवर नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में विल सी दैट NHRC नोटिस 4 स्टेट्स ओवर इम्पैक्ट ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसने नोटिस इशू किया है 4 स्टेट्स को। 4 स्टेट्स कौन सी? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। वहाँ के जो फार्मर्स हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग ऑन द दिल्ली बॉर्डर्स एंड दिस हैज़ इम्पैक्टेड 9000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, अफेक्ट कर गई हैं, क्योंकि वहाँ पे फार्मर्स बैठ गए हैं आके, और आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए नोटिस इशू किया गया है NHRC के द्वारा इन 4 स्टेट्स को, और इसकी रिपोर्ट मांगी गई है October 10 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ हैज़ लॉन्च्ड मिलेट मिशन फॉर फार्मर्स। व्हाट इज़ दिस मिलेट मिशन? मिलेट मिशन एम्स टू प्रोवाइड प्रॉपर प्राइस रेट्स फॉर फार्मर्स फॉर माइनर सीरियल क्रॉप्स। जो सीरियल क्रॉप्स कौन से होते हैं हमारे? बाजरा, ज्वार, ये सब जो सीरियल क्रॉप्स हैं, उनके लिए मिलेट मिशन स्टार्ट किया गया है थ्रू छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, और स्टेट गवर्नमेंट ने MOU भी साइन किया है विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद में जो है लोकेटेड। आगे बढ़ते हैं दैट ओडिशा हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड नुआखाई जुहार फेस्टिवल। व्हाट इज़ दिस नुआखाई जुहार फेस्टिवल? This is celebrated one day after Ganesh Chaturthi and it is a religious festival, religious and agrarian festival. Agrarian means crop festival जिसे बोला जाता है, जैसे बैसाखी होती है, तो वैसे ही वहाँ पे न्यू राइस सीजन जब आता है तो सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। नुआ का मतलब होता है न्यू और खाई का मतलब होता है फूड, न्यू फूड। ठीक है, नुआ खाई फेस्टिवल फॉर जो अच्छी न्यू हार्वेस्ट होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दैट इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी डेवलप्ड इन उत्तराखंड। इंडिया इज़ द होम टू प्लेथोरिया ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़, ये हम सबको पता है, और एक नेचुरल फॉरेस्ट डेवलप किया गया है इन उत्तराखंड। और इस फॉरेस्ट में क्या होगा? यहाँ पे फर्न स्पीशीज़ होंगे। फर्नरी क्या है? ये एयर फर्नरी है ये, तो यहाँ पे फर्न स्पीशीज़ होंगे, और ये डेवलप किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेस फाउंडेशन फॉर स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ओके, हु वॉज राजा महेंद्र प्रताप सिंह? ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। इनके नाम पे लोधा विलेज और लोधा एंड मूसेपुर करीम जवाहरी विलेज, यहाँ पे कोल तहसील की, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इनके ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड संसद टीवी। संसद टीवी लॉन्च हुआ है अलॉन्ग विद जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है, ये संसद टीवी मर्ज करेगा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को। आप में से काफ़ी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दोनों टीवीज़ को, चैनल्स को फॉलो करते होंगे, तो उनकी जगह एक मर्ज करके संसद टीवी आया है सामने, और दिस विल बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। प्लीज़ फॉलो इट रेगुलरली बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैनल विद इम्पॉर्टेंट chapters on country's parliament system. बात करते हैं दैट मनोज सिन्हा हैज़ लॉन्च्ड 1 ग्राम 1 पंचायत 1 डिजी पे सखी। मनोज सिन्हा कौन है? ही इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रामपुर में है। यही एक मिशन है जो वहाँ से लॉन्च हुआ है। हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन विद यूनियन टेरिटरीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इकोसिस्टम,
क्रिएटिंग मच मोर नीडेड फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, तो DG पे सखीज इसलिए इसका नाम रखा गया है कि वहाँ की महिलाएं जो हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू काफ़ी मदद हो जाएगी जब वो DG पे यूज़ करेंगी। बेसिकली दिस इज़ टू प्रमोट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑल्सो। आगे बात करते हैं दैट यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकॉम सेक्टर। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, उनको उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये स्कीम प्रोवाइड की जाएगी 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। स्पोर्ट्स सेक्शन में विल सी दैट डैनियल रिसियार्डो विंस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स एट मोन्जा इन मैक्लेरन। ठीक है, फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो इन्होंने जीत ली है, विच वॉज हेल्ड इन इटली। ओके, आगे बात करते हैं US ओपन मेंस फाइनल में डैनियल मेडवेडेव हैज़ लिफ्टेड द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी। ठीक है, ही हैज़ डिफीटेड नोवाक जोकोविच। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि नोवाक जोकोविच ने जीता है, बट अगेन दिस टाइम वी सी दैट देयर इज़ अ न्यू नेम, डैनियल मेडवेडेव। सो आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ इंडियाज जीव मिल्खा बिकम्स फर्स्ट गोल्फर इन द वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड विद दुबई गोल्डन वीज़ा। स्टार इंडियन गोल्फर हैं ये जीव मिल्खा सिंह और ही इज़ द प्रोफेशनल गोल्फर एंड ही हैज़ रिसीव 10-year दुबई गोल्डन वीज़ा इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द गोल्फ स्पोर्ट। आगे बात करते हैं दैट श्रीलंकन पेस लैसिथ मैंगिला अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। श्रीलंकन पेसर हैं ये लैसिथ मलिंगा को तो आप सभी जानते हैं। T20 क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। He was the first bowler to bag 100 T20 wickets before ending with 107 scalps. So Malinga has retired from the all forms of cricket. Okay. आगे बढ़ते हैं दैट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज सस्पेंडेड नॉर्थ कोरिया फ्रॉम बीजिंग ओलंपिक्स। नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड कर दिया गया है 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स एंड थ्रू बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, और ये पनिशमेंट इनको दी गई है बिकॉज दे रिफ्यूज टू सेंड देयर प्लेयर्स द टोक्यो ओलंपिक गेम्स। आगे बढ़ते हैं दैट बैट्समैन ब्रेंडन टेलर ही हैज़ ऑल्सो अनाउंस रिटायरमेंट। सो आजकल रिटायरमेंट्स काफ़ी हो रहे हैं क्रिकेटर्स के, सो ये होपफुल है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो जिम्बाब्वे के हैं ये ब्रेंडन टेलर, ही हैज़ ऑल्सो रिटायर्ड। आगे बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशंस की। सुजाना क्लार्क्स हैज़ वन वुमेंस प्राइज फॉर फिक्शन। ठीक है, इनमें ज़्यादा आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है इस वाले करंट अफेयर में। सुजाना क्लार्क्स का नाम याद रखिएगा। शी हैज़ वॉन वुमेंस प्राइज फॉर फिक्शन और इनकी जो नॉवल है उसका नाम है पिरानेसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड अदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नर्स हैं एक सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की। शी हैज़ गुजरात में है ये हॉस्पिटल एंड हर नेम इज़ भानुमति घीवाला। शी इज़ अ नर्स इन गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और पैंडेमिक के टाइम इन्होंने पेडियाट्रिक वार्ड में काफ़ी मेहनत की थी। वाटर लॉग हो गया था फ्लड की वजह से वहाँ पे, बट स्टिल शी कैरीड ऑन हर ड्यूटी एंड शी ट्रीटेड द पेशेंट्स देयर। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की। भूपेंद्र पटेल ही हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ रिजाइंड एंड भूपेंद्र पटेल इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं दैट अजीज एक्नॉक ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाती है जो बाहर के फॉरेन नेम्स होते हैं, सो प्लीज़ बेयर विद इट। ठीक है, ही इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ऑब्यूटरीज की। ऑब्यूटरीज में साहित्य अकादमी विनर अजीज़ हजीनी ही हैज़ पास्ड अवे। he was given the Sahitya Academy Award for his works and in cultural and languages of Jammu and Kashmir. He was a resident of North Kashmir, Bandipur district. और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं जम्मू एंड कश्मीर की कल्चरल लैंग्वेजेस पे एंड वहाँ के कल्चर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, एक बुक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय झुम्पा लहरी, न्यू बुक है। झुम्पा लहरी इज़ अ पुलित्जर प्राइज विनर, यू नो दैट। एंड इन्होंने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स एक किताब लिखी है, नई किताब, एंड दिस बुक विल बी पब्लिश्ड बाय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। सो ये याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। दैट हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। एंड आप सभी को पता है दैट हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर को मनाया जाता है ये। और अगला इम्पॉर्टेंट है जो कि दिवस है दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2021 विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 सितंबर अगेन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड बैम्बू डे, 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे। और इस बार का जो थीम है दिस इज़ द 12th वर्ल्ड बैम्बू डे, प्लांट बैम्बू, इट इज़ द टाइम टू प्लांट बैम्बू। ये है इसका हैशटैग प्लांट बैम्बू, इट इज़ द टाइम टू प्लांट बैम्बू। दिस इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड बैम्बू डे विच वाज सेलिब्रेटेड ऑन 18th सितंबर। सो ये था हमारा वीकली करंट अफेयर्स। I hope these videos are benefiting you, and if they are, please like, share and subscribe Disha Publication. Have a good week ahead. Thank you.